तुम अपने ऑप्शनल का 95% ऑफ द क्वेश्चन पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो एंड वॉट एवर योर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी, PSIR, ज्योग्राफी, फिलोसफी, पबैड, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हिंदी साहित्य, वॉट एवर योर ऑप्शनल इज यू कैन प्रिडिक्ट 95% ऑफ द पेपर। एंड अगर मैं इतना बड़ा कुछ क्लेम कर रहा हूँ तो आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ वैल्यू लेकर के जाने वाले हो। सो इट्स नॉट अ क्लिक बेट। इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लो और एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो, मैं डायरेक्टली सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ, एंड तक वीडियो में रहना अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो। और ये वीडियो बहुत ही यूनिक है, आपका माइंड बल्ब ऑन हो जाएगा बिल्कुल। तो ये वीडियो बहुत यूनिक वीडियो है, पूरे इंटरनेट पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। तो हमारे रिसर्च को, हमारे एफर्ट्स को डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक सैकड़ों ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल उठाएंगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करूँगा। विल डू 4 स्टेप प्रोसेस। मैं 4 स्टेप्स में आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा कि ऑप्शनल पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन इन एग्जैक्ट मैनर पढ़ना कैसे है जो हर कोई नहीं बताता। इन एग्जैक्ट सेंस आपको ऑप्शनल करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल उठाता हूँ और ये सारे ही ऑप्शनल में एप्लीकेबल। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शंस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो आपका। जो मैं आपको टेक्निक, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, लेकिन सारे ऑप्शनल को एक वीडियो में तो हम लोग नहीं कर सकते कवर। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, मैं आपका माइंड बल्ब लिटरल सेंस में ऑन करने वाला हूँ। मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखो, मेरा काम क्या है कि आपके लिए मैं चीज़ों को बहुत आसान कर दूँ, बहुत आसान कर दूँ। ठीक है, और मैं वही करने जा रहा हूँ अभी, बस ध्यान रखना। यहाँ मीन्स 2025 का पेपर है ये। 2025 सोशियोलॉजी हमने बोला था, सोशियोलॉजी से करते हैं। ठीक है, चलो कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये सेकंड का बी क्वेश्चन है। हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स। हाउ फार इज द थ्योरी रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में देखिएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, वेट, ये जीएस के जैसा नहीं है, जीएस से ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होती है ऑप्शनल में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखो कैसे। कार्ल मार्क्स टॉपिक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, पहला लाइन ये लिखा हुआ है, ये सिलेबस कहता है अपना, सिलेबस में लिखा हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, मेन फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज प्रोपाउंडेड एंड अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। 2023 में सिर्फ 2 साल पहले एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इवन वर्डिंग सेम है। व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। वर्डिंग सेम है और 2 साल पहले का क्वेश्चन है ये। अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन किया है तो क्या ये नहीं कर पाओगे? 20 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 20 मार्क्स का। और मैंने क्या फिर से बोला कि सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं, कोई भी ऑप्शन उठा सके देख सकते हो आप। और मैं बहुत पहले भी नहीं जाऊँगा। देखो 2013 तक, 2017 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जाओ पिछले 500 साल का क्वेश्चन उठा करके लेकर के आओ। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, मार्क्सियन कंसेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स। देन 2013 में क्वेश्चन आया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और 1986 में भी क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मतलब 40 सालों के बाद भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आज भी इतना रेलिवेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे। अब बताओ मेरे को, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, सर एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। क्यों, एक क्वेश्चन तो सर आ ही सकता है। चलो एक काम करते हैं, अब आपका माइंड बल्ब ऑन करते हैं लेवल 2 पे ले जा करके। ठीक है, चलो लेवल 2 देखो। पहला क्वेश्चन, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन सेंस। ठीक है, 2025 के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, सबसे रीसेंट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन सेंस, हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन है, ये देखो सिलेबस, कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन था। व्हाट इज कॉमन सेंस अभी हमने पढ़ा 2025 का, 2023 में 2 साल पहले, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। डू यू थिंक कॉमन सेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिसर्च, है ना। एडवांटेज एंड लिमिटेशन 2021 में, हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉमन सेंस। 2018 में, फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरेक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस। 2016 में, इज सोशियोलॉजी अ कॉमन सेंस, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। सब हटाओ, पिछले 5 साल का भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व है। चलो सेम पेपर का दूसरा क्वेश्चन, चलो व्हाट इज द रिलेशनशिप, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ठीक है, ये सिलेबस है, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज, और
ये क्वेश्चन अभी जो हमने रीड करा, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस, हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। मतलब क्या, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का रिलेशनशिप पूछा गया है। और अगर मैं इसका आंसर लिखता ना, मैं इसी को अपना इंट्रोडक्शन बनाता, इस क्वेश्चन के लिए 2025 में। अंडरस्टूड? 2010 का क्वेश्चन है। ओके, बस देखते जाओ, मैं बैक टू बैक दिखा रहा हूँ इसीलिए कि ताकि तुमको ट्रस्ट हो जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेरिएबल इन सोशल रिसर्च, है ना? व्हाट आर दियर डिफरेंट टाइप्स, इलेबोरेट। ये रहा सिलेबस का यूनिट 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी। सी वेरिएबल्स टॉपिक है। ये देखो, सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते। सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेबस से बाहर कभी नहीं पूछेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने रीड किया 2025 के लिए। 2017 में देखो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरिएबल्स, डिस्कस देयर रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। है डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसीलिए मैंने बोला था कि 95% पेपर आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, और सारे मैंने सिर्फ 2025 के अभी तक क्वेश्चंस दिखाए आपको। आपको क्या लगता है किसी टॉपर के 300 मार्क्स, 290 मार्क्स, 305 मार्क्स कैसे आते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है 90% पेपर उनके माइंड में है कि भाई ये क्वेश्चंस तो आ चुके हैं, ये तो आने ही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल। तो आपने बोला चलो सर PYQs तो आपने दिखा दिए, सब कुछ कर दिया, सिलेबस दिखा दिया, अब करें कैसे ऑप्शनल? चलो मैंने PYQs भी देख लिए, अब ऑप्शनल को करना कैसे? चलो आओ अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। स्टेप 1 में ये देखो 2025 का ही पेपर उठाते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन उठाते हैं सी, ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, चलो सी क्वेश्चन उठाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई रिलायबिलिटी? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी इन सोशल साइंस रिसर्च। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको अपने रेस्पेक्टिव ऑप्शनल के साथ सेम करना है। ये सारे ही ऑप्शनल्स में एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड? बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। तो पहले सिलेबस देखते हैं। पहला स्टेप हमारा, पहले हम सिलेबस को देखेंगे कि ये टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिलायबिलिटी रिसर्च मेथड का सी टॉपिक है, रिलायबिलिटी है। ठीक है, 2025 का ये क्वेश्चन था जो अभी हमने रीड करा थोड़ी देर पहले, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी। 2022 में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रिलायबिलिटी। बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहता है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगता है। एग्जामिनर ने एफर्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन को डिफरेंट करने के लिए। इसमें बस एड ऑन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल टू सोशल साइंस रिसर्चर्स टू एस्टैब्लिश रिलायबिलिटी। 2017 में क्वेश्चन है, हाउ वन कैन रिजॉल्व इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। 2015 में क्वेश्चन है, रैंडम सैम्पलिंग सेट टू हैव मोर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। 2011 का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। 2003 का क्वेश्चन है, यूटिलिटी ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एंड 1998 का क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी ऑफ अ सैंपल पे शॉर्ट नोट लिखना है। मतलब 1998 से बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं, 2025 में भी आए हैं। ठीक है, और अब 2026 का भी जब एग्जाम होएगा ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 95% पेपर है आपके ऑप्शनल का। ठीक है, 2025 में इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। अब आपको पता लग गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टेप 1 में आपने सिलेबस देख लिया, स्टेप 2 में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली। ठीक है, आपने सारे जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास डेटा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपने उसको एक जगह कंपाइल कर लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है, उन्हीं PYQ से आपको कोर थीम्स निकालने हैं। कोर थीम्स देखो, ये सारे PYQs लिखे हुए हैं, कौन कौन से PYQ से रिलायबिलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपने कोर थीम्स निकाले। कोर थीम क्या? पहला थीम है मीनिंग एंड कंसेप्ट, जहाँ पे व्हाट इज रिलायबिलिटी पूछा गया था। इस बार वाला जैसे क्वेश्चन है, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। टाइप्स वाला क्वेश्चन था, है ना, 2022 में। सेकंड, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन है, 17 में है, 15 में है, 11 में है, 2003 में है। देन टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट पे क्वेश्चन है 2022 में, है ना, एंड मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी। देन सैम्पलिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रैंडम सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन था 15 में, 98 में, 2017 में क्वेश्चन बैक टू बैक है। तो आपने इस 4 थीम्स को लिख लिया। अब ये आपके 4 बेसिक थीम्स है जिस पे आपको नोट मेकिंग करनी है। ये आपका तीसरा स्टेप था कि आपने थीम्स को फैच कर लिया। थीम्स फैच करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपने जब PYQs लिख लिए ना, तो आपको PYQ सॉल्व नहीं करने हैं, आपको मेनली थीम्स को फैच करना है।
और थीम्स को फेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको नोट मेकिंग में फिर हेल्प होगी, क्योंकि ऑप्शनल के नोट्स बनाने मस्ट हैं। आप दूसरों के नोट्स के भरोसे नहीं बैठ सकते ऑप्शनल में। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स इन ऑप्शनल। अब ऑप्शनल की नोट मेकिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। वो जीएस की तरह नहीं होगी वन पेजर टाइप से, मैं भी दिखाऊंगा वो कैसे करना है। लेकिन पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको समझाया, क्या कि आपको ये थीम्स निकालने बड़े ज़रूरी हैं पीवाईक्यूज से। तो पीवाईक्यूज को कंसोलिडेट किया, फिर पीवाईक्यू से आपने ये थीम्स फेच कर लिया। अंडरस्टूड? ऑप्शनल में नोट मेकिंग ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा आपको। यहाँ नोट मेकिंग क्या करना है, पूरे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। अपन मेन बैटल में या अपन लाइक जीएस में कैसे नोट मेकिंग करते हैं तो वन पेजर नोट्स बना रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आप नोट्स बनाओगे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे सेम आप रेप्लिकेट कर दोगे अपने आंसर में। जैसे रिलायबिलिटी, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर जितने भी आपने थीम्स यहाँ पे कवर कर लिए सारे, है ना, जो भी आपने कोर थीम्स निकालने थे उन्हें कवर किए, जहाँ आपने कंक्लूजन लिखा एंड यू आर डन, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए हाउ यू हैव टू क्रिएट द नोट्स। तो आपको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नीचे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं पीडीएफ दे दूंगा। बाकी अभी पहले ध्यान से यहाँ पे सुनो। सेम यही चीज़ें हम जीएस के लिए कर रहे हैं ऑलरेडी इन द मेन बैटल, ठीक है। जो मेन बैटल हमारा बैच है, जीएस के लिए हम सिमिलर चीज़ करते हैं। वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, टारगेट्स, सोर्सेज, टेस्ट, वीकली टेस्ट, पूरे पीवाईक्यूज, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड वी आर डूइंग इन द मेन बैटल। और ये सारे पीवाईक्यूज एनालिसिस, पास्ट 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज एनालिसिस, सारी चीज़ें, थीम्स एंड ऑल, सारी चीज़ें मेन बैटल में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जिसको नहीं पता है मेन बैटल के बारे में, अभी आपके सामने एक वीडियो आएगा, उस वीडियो पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी और बहुत ज़रूरी बात सुनो, हमारे 25,000 सब्सक्राइबर हो गए, उसी खुशी में आपके लिए एक गिफ्ट है मेरे साइड से, सरप्राइज़ है, बहुत ही मस्त लगेगा आपको सरप्राइज़, बहुत मज़ा आएगा आपको सरप्राइज़ सुन करके ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सरप्राइज़ को रिवील करूँगा, ठीक है। 23 या 24 को मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को रिवील करूँगा, ताकि आपके लिए भी वो प्लान और वो चीज़ें जो है फिजिबल हो। अंडरस्टूड? चलो फिलहाल के लिए वेट करो सरप्राइज़ का। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट गाइज, पढ़ाई करो।